आज पार्टनरशिप हुआ, नया चैप्टर है, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को हिंदी में साझा बोला जाता है। पार्टनरशिप को हिंदी में साझा बोला जाता है। आप लोग स्टार देखे लिखिएगा कि पार्टनरशिप किसे कहा जाता है। पार्टनरशिप किसे कहा जाता है, लिखिएगा, स्टार लीजिएगा, लिखिएगा पार्टनरशिप किसे कहा जाता है। पार्टनरशिप किसे कहा जाता है, मतलब पार्टनरशिप हम किसे कहेंगे। देखिएगा, जब दो या दो से अधिक पार्टनर, जब दो या दो से अधिक पार्टनर मिलकर, जब दो या दो से अधिक पार्टनर मिलकर कोई व्यापार के शुरू करें, जब दो या दो से अधिक पार्टनर मिलके कोई व्यापार के शुरू करते हैं, लिखिए या करते हैं। जब दो या दो से अधिक पार्टनर मिलके, मतलब व्यक्ति मिलकर कोई व्यापार को शुरू करते हैं तो उसे पार्टनरशिप कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक पार्टनर मिलकर कोई व्यापार के शुरू करते हैं तो उसे पार्टनरशिप कहा जाता है। ठीक है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या पार्टनर मिलकर कोई व्यापार के शुरू करते हैं तो उस व्यापार को पार्टनरशिप कहा जाता है। देखिए, अकेला मान लेते कि हम कोई बिजनेस चला रहे हैं अकेला में, तो पार्टनरशिप हुआ? नहीं हुआ। पार्टनरशिप का मतलब है कि हम और हमारे साथ कोई और आदमी मिलकर कोई व्यापार को शुरू करे तो वह पार्टनरशिप कहलाएगा। इसी की मानिए ना, हम और कोई एक और आदमी मिलकर कोई एजेंसी ले लिया तो पार्टनरशिप कहलाए, दो पार्टनर में चल रहा है। अब लिखिए कि पार्टनर कितने तरह के होते हैं। पार्टनर कितने तरह के होते हैं, तो पार्टनर दो तरह के होते हैं। एक होता है एक्टिव पार्टनर, और दूसरा होता है इनएक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर और दूसरा होता है इनएक्टिव पार्टनर। पहला में लिखिएगा एक्टिव पार्टनर, दूसरा में लिखिएगा इनएक्टिव पार्टनर। पहला में लिखिएगा एक्टिव पार्टनर और दूसरा में इनएक्टिव पार्टनर। अब देखिए एक्टिव पार्टनर क्या होता है। एक्टिव पार्टनर लिख के दस दीजिए, एक्टिव पार्टनर लिख के डाल दीजिए। एक्टिव पार्टनर लिख के डाल दीजिए। एक्टिव पार्टनर एक्टिव पार्टनर लिखिएगा, जो पार्टनर पूंजी लगाने के साथ साथ, जो पार्टनर पूंजी लगाने के साथ साथ व्यापार को भी देखभाल करे या व्यापार को भी देखभाल करता है। जो पार्टनर पूंजी लगाने के साथ साथ व्यापार को भी देखभाल करता है वह एक्टिव पार्टनर कहलाता है। जो पार्टनर व्यापार में पूंजी लगाने के साथ साथ व्यापार को देखभाल भी करता है उसे एक्टिव पार्टनर कहा जाएगा। ठीक है, एक्टिव पार्टनर कहा जाएगा। समझ लीजिए, इस बात को समझ लीजिए। मान लेते कि दो आदमी मिलकर एक व्यापार को शुरू किया है और एक आदमी जो है इसमें, दोनों आदमी मिलकर तो पूंजी लगा लिया। एक आदमी ऐसा इसमें है कि पूंजी भी लगा दिया है। अब व्यापार दो आदमी मिलकर एक एजेंसी लिया है, दोनों आदमी पूंजी फंसाया है और एक एजेंसी लिया है। तो एजेंसी ले लिया तो एक आदमी जो है ना उसमें पूंजी लगा दिया और उसमें काउंटर पर बैठा भी है, मतलब व्यापार का देखभाल भी कर रहा है, कितना सेलिंग है, क्या है, नहीं है। ठीक है, और एक पार्टनर है, इसको कुछ और बिजनेस होगा,
इसे पूंजी लगा दिया, बाद बाकी अलग घूम रहा है, मतलब अगला बिजनेस भी देख रहा है। ये जो दूसरा जो पार्टनर है इसमें देखभाल कर रहा है पूंजी को, नहीं कर रहा है, तो इसमें एक्टिव पार्टनर किसके कहेंगे? फर्स्ट वाला को इसलिए कहेंगे कि पूंजी लगाने के साथ साथ व्यापार को भी देखभाल कर रहा है, इसलिए इसको एक्टिव पार्टनर कहेंगे। ठीक है, अगला लिखिए इनएक्टिव पार्टनर लिख के डैश दीजिए, इनएक्टिव पार्टनर लिख के और डैश दीजिए। इनएक्टिव पार्टनर लिख के डैश दीजिए। लिखिएगा जो पार्टनर व्यापार में सिर्फ पूंजी लगाता है, जो पार्टनर व्यापार में सिर्फ पूंजी लगाता है लेकिन व्यापार को देखभाल नहीं करता है, व्यापार को देखभाल नहीं करता है, उसे इनएक्टिव पार्टनर कहा जाएगा, उसे इनएक्टिव पार्टनर कहा जाएगा। जो पार्टनर व्यापार में सिर्फ पूंजी लगाता है और व्यापार को देखभाल नहीं करता है उसे इनएक्टिव पार्टनर कहा जाएगा। आप यहाँ समझे हैं ना? ये वैसा पार्टनर जो इसमें पूंजी लगा दिया और व्यापार में भी उसमें कार्यरत है, मतलब काम भी कर रहा है, उसको कहेंगे एक्टिव पार्टनर। और जो सिर्फ पूंजी लगा के और भी बिजनेस संभाल रहा है उसको कहेंगे इनएक्टिव पार्टनर। ठीक है, अब स्टार देके फिर लिखिएगा, स्टार देके लिखिएगा, ये बात एक्टिव और इनएक्टिव समझ गए। दूसरा लिखिएगा देखिए व्यापार तो इनएक्टिव और एक्टिव हो गया। जो लाभ जो होगा ना, मान लेते हैं कोई व्यापार में हमको 50,000 रुपया लाभ हुआ है, तो 50,000 में किसको किसको कितना मिलना चाहिए लाभ में? तो याद रखिएगा एक्टिव पार्टनर जो होगा ना, एक्टिव जो कार्यरत है, पूंजी लगाने के साथ कार्यरत भी है, मतलब काम भी करता है, उसमें लाभ मतलब कि उस लाभ में से एक्टिव पार्टनर को पहले उसमें से हटा दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो शेष लाभ बचता है उसमें से पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में दोनों पार्टनर बांटेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ना 50,000 रुपया लाभ हुआ है, 50,000 रुपया लाभ हुआ है, तो जो एक्टिव पार्टनर है ना, एक्टिव पार्टनर उसमें कुछ ना कुछ उसका तो होगा, कहीं उसमें व्यापार में भी देखरेख कर रहा है, तो उसमें उसका कुछ अगर दूसरा लेबर रख दे तो उसको 5,000 चाहे 10,000 20,000 के महीने देते कि नहीं, तो उसमें जो एक्टिव में रह रहा है वहाँ काम भी कर रहा है, उसका तो पहले कुछ ना कुछ लाभ होना चाहिए। मान लेते हैं कि 10,000 रुपये उसका लाभ हुआ, 10,000 उसका हटा दिए, अब जो 40,000 रुपया जो बचा, 40,000 रुपया जो बचा, इसमें पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में दोनों पार्टनर बांटेगा। ठीक है, स्टार देखिए एक बात लिखिएगा, स्टार देखिए लिखिएगा, कुल लाभ में से, कुल लाभ में से, कुल लाभ में से एक्टिव पार्टनर का, एक्टिव पार्टनर का हिस्सा हटाकर, कुल लाभ में से एक्टिव पार्टनर का हिस्सा हटाकर शेष लाभ में, शेष लाभ में पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में, पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में, पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में दोनों पार्टनर बांटेंगे। पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में दोनों पार्टनर बांटेंगे। बात समझ में आया? जैसे कि अभी बताए हैं ना, ये 50,000 रुपया लाभ हुआ, इसमें से एक्टिव पार्टनर के कुछ ना कुछ हिस्सा होना चाहिए। एक्टिव पार्टनर के हिस्सा को हटाकर जो शेष लाभ बचेगा उसमें से दोनों पार्टनर पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में बांट लेगा। कहने का मतलब है कि हम 20,000 रुपया लगा के कोई व्यापार शुरू किए हैं, कोई आप लगाए हैं और आप लगाए हैं 30,000 रुपया,
तो मेरा रह गया 5 साल, आपका रह गया 3 साल। अब मेरा पूंजी 5 साल तक रह गया, अब मेरा आपका पूंजी 3 साल तक रह गया, तो आपसे ज्यादा हमको लाभ होगा कि नहीं? भले मेरा पूंजी कम है लेकिन आपसे ज्यादा समय के लिए है, इसलिए मेरा ज्यादा लाभ होना चाहिए। ठीक है, तो पूंजी और समय के गुणनफल ही लाभ के रेशियो कहलाता है। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए फॉर टू पार्टनर फॉर्मूला है कुछ, देख लीजिए। फॉर टू पार्टनर, और टू पार्टनर के लिए फॉर्मूला क्या है देख लीजिएगा। जब दो पार्टनर जब अति करेगा पैसा बांटेगा तो किस अनुपात से, मान लेते हैं उसके दे देगा कि दोनों पार्टनर के बीच पूंजी का रेशियो है 2:5 और उसके लाभ का रेशियो इतना है, तो बताइए दोनों का समय का रेशियो क्या होगा? ऐसा तो याद रखिएगा, CA गुने TA बाटा CB गुने TB बराबर PA बाटा PB। CA गुने TA बाटा CB, CA गुने TA बाटा CB गुने TB बराबर PA गुने PB बाटा PA बाटा PB। देखिए C का मतलब होता है कैपिटल, C का मतलब कैपिटल और कैपिटल को हिंदी में बोला जाता है पूंजी। P का मतलब टाइम और टाइम को हिंदी में बोला जाता है समय। उसी तरह A का CA का मतलब A का पूंजी, A का कैपिटल मतलब A का पूंजी, TA का मतलब A का टाइम मतलब A का समय, BC का CB का मतलब है कि B का पूंजी, कैपिटल मतलब पूंजी होता है, ठीक है, और TB का मतलब है B का टाइम, यहाँ PB का मतलब है P मतलब प्रॉफिट, A का प्रॉफिट और बटा B, TB का मतलब है B का प्रॉफिट। याद रखिएगा दो पार्टनर के लिए आपको बोल देगा यहाँ A और B दो पार्टनर है, मतलब किसी व्यक्ति का नाम है A और B। तो मान लेते हैं कि इसका पूंजी जो है पूंजी का रेशियो है 2:5, 2/5 या 2:5 कहिए, बटा का मतलब अनुपात होता है 2:5 और बोल देगा इसके समय का रेशियो है 4:3। तो बताएं उसका लाभ का रेशियो क्या होगा? तो C का जगह कितना लिखिएगा 2, B का जगह कितना लिखिएगा 5 गुना TA का मतलब A का टाइम कितना है 4 गुने TB, तो B का टाइम कितना है 3, ऐसे क्या होगा TA बटा TB। अब देखिए ऊपर क्या हो जाएगा 4 गुना 8 नीचे 5 है 15, यानी PA बटा PB रेशियो चला आया, PA बटा PB का रेशियो कितना है, लाभ का रेशियो कितना आया 8:15। ठीक है, 13 कैसे लिखे वहां पे? कहां 13 है? वो नीचे PB है PB। चलिए देखिए दो पार्टनर के लिए तो हो गया। अब फिर लिख लीजिए 3 पार्टनर के लिए, चाहे 3 से अधिक, मतलब 2 या 3 से या 3 या 3 से अधिक, ठीक है, और 3 भी जा सकता है, 4 भी जा सकता है, 5 भी जा सकता है, 5 सकते हैं, मतलब कितना हुआ कि मिलकर व्यापार क्या आरंभ कर देना है। तो हम लिख रहे हैं मोर देन 3 पार्टनर या 2 पार्टनर, 3 या 3 से अधिक, मोर देन 2 पार्टनर लिखिए या 3 पार्टनर लिखिए, 3 लिखिए ना, 3 पार्टनर, 3 पार्टनर लिख रहे हैं, ठीक है, मोर देन 3 पार्टनर या 2 से अधिक मानिए ना, मोर देन 3 लिख रहे हैं लेकिन 2 से अधिक, 2 पार्टनर के लिए सीख गए फॉर्मूला CA गुना TA बटा CB गुना TB बराबर PA बटा PB। और मोर देन 2 पार्टनर मतलब 2 पार्टनर से अधिक, 3 पार्टनर से भी अधिक, 4 पार्टनर हो सकता है, 5 पार्टनर हो सकता है। तो अब क्या करना है, मान लेते हैं कि पहला आदमी और यह दूसरा आदमी और यह तीसरा आदमी, चाहे ये ही मान लीजिए या A मान लीजिए या B मान लीजिए और या C मान लीजिए, आगे B भी मान सकते हैं। तो याद रखिएगा CA गुने TA अनुपात CB गुने TB अनुपात CC गुने TC, ये फॉर्मूला है। ये हो गया क्या, लाभ का रेशियो हुआ, लाभ का रेशियो हो गया CA गुने TA अनुपात CB गुने TB अनुपात CC गुने TC। आगे रहता D तो CB गुने TD लिखते कि ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ C का है तो CC लिखे, TC लिखे, D का था तो CD TD ऐसे लिखते जाते हैं, ठीक है, आगे जितना पार्ट रहेगा। तो याद रखिएगा अभी भी बताए हैं कि पूंजी और समय का गुणनफल ही लाभ का रेशियो होता है, पूंजी और समय का गुणनफल ही लाभ का रेशियो होता है। तो लाभ का रेशियो कैसे निकालेंगे, A का पूंजी A का टाइम, B का पूंजी B का टाइम, C का पूंजी C का टाइम, आगे क्वेश्चन बताएंगे पूरा कंफर्म हो जाएगा आपको ये फॉर्मूला। चलिए लिख लीजिए, हो गया। चलिए एक और स्टार देके लिखिएगा, स्टार देके लिखिएगा
जब समय समान हो, जब दोनों पार्टनर के लिखिएगा, जब दोनों पार्टनर का समय समान हो, चाहे वो नहीं का लिखिए, जब दोनों पार्टनर का समय समान हो, जब दोनों पार्टनर का समय समान हो, जब दोनों पार्टनर का समय समान हो, तो पूंजी का रेशियो ही, तो पूंजी का रेशियो ही, पूंजी का रेशियो ही लाभ का रेशियो होता है। जब दोनों पार्टनर का समय समान हो, समय समान हो मतलब समान समय के लिए पूंजी लगाया है, तो उस स्थिति में जो पूंजी का रेशियो जो होता है ना, वही रेशियो लाभ का हो जाता है। जैसे कहने का मतलब देखिए, ए और बी दो पार्टनर है, ए लगाया है 5,000 रुपया और बी लगाया है 7,000 रुपया किसी व्यापार में। इहो लगाया है 2 साल के लिए, इहो लगाया है 2 साल के लिए, तो बताइए 2 साल 2 साल पर समान है कि नहीं है दोनों के लिए? 2 साल इसका भी 2 साल इसका भी, समय समान है, तो जब समय समान हो तो यही पूंजी का रेशियो हो जाएगा। पूंजी, यही पूंजी का रेशियो हो जाएगा। अनुपात लगा दिए, 3 0 से 3 0 कर दीजिएगा, यानी कि 5:7, यही आपका पूंजी का रेशियो होगी। बात समझ में आया? तो समान है काहे, देखिए काहे इसे कर रहे हैं, 2 वर्ष का मतलब 24 महीने इहो लगाया और 24 महीने इहो लगाया, 24 से कटिए जाता है। समय समान है तो समय तक कटिए जाएगा, तो जो पूंजी ना बचेगा, यानी पूंजी का अनुपात ही लाभ का अनुपात हो जाता है। ठीक है, हाँ पूंजी और लाभ जब समय समान होगा तब। मान लीजिए कि आप 5,000 रुपये फंसाए, हम 7,000 रुपये व्यापार में फंसाए, तो अभी 2 साल के लिए, हम भी 2 साल के लिए, तो 24 महीने तक कटिए जाएगा। पूंजी का रेशियो ही लाभ का रेशियो हो जाएगा यहाँ, मतलब 0 से 3 कर देगा, 5:7 का लाभ होगा। ठीक है, पूंजी का रेशियो है, पूंजी 0 कट गया, यानी पूंजी का रेशियो ही लाभ का रेशियो कहला जाएगा। कब? जब समय समान हो। चलिए आपको हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। चलिए क्वेश्चन कल से शुरू होगा, आज सिर्फ थ्योरी ही डाल देते हैं।